हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 19 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, कोई सी भी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। तो देखिए, इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किए गए, जिसमें देखिए मेडल टैली में हरियाणा राज्य पहले स्थान पर रहा। आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने इस पैरा गेम्स में टोटल 105 मेडल अपने नाम किए। इनमें से 40 गोल्ड मेडल है, 39 सिल्वर मेडल है और 29 ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरह से हरियाणा ने टोटल 105 मेडल अपने नाम किए और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर देखिए टॉप 3 स्टेट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले पर हो गया हरियाणा, जिसने 105 मेडल अपने नाम किए हैं। दूसरे पर है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसने इस इवेंट में 62 मेडल अपने नाम किए। और तीसरे पर आता है तमिलनाडु राज्य, जिसने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में 42 मेडल अपने नाम किए और तमिलनाडु इस मेडल टैली में तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि आयोजन कहाँ हुआ है। तो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। मेडल टैली में पहले स्थान पर है हरियाणा। और इन गेम्स के शुभंकर या मैस्कॉट की बात करें तो इसे उज्ज्वला नाम दिया गया था, जो कि गौरैया का एक कार्टून कैरेक्टर है। 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टोटल 7 खेलों को शामिल किया गया था। इनमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा वेट लिफ्टिंग और पैरा टेबल टेनिस शामिल है। इस तरह से 7 अलग अलग गेम्स के साथ पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मेडल टैली में हरियाणा पहले स्थान पर रहा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वरवेद महामंदिर धाम का इनॉग्रेशन किया है? तो स्वरवेद महामंदिर धाम का इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में किया। 18 दिसंबर 2023 को भारत के पीएम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमरा में स्वरवेद महामंदिर धाम का इनॉग्रेशन किया। यह मंदिर बिल्डिंग 7 मंजिला की एक इमारत है फ्रेंड्स, जो कि देखिए भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह मंदिर देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इस मंदिर के परिसर में ही 100 फीट ऊंची सदगुरु की सैंडस्टोन प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। तो स्वरवेद महामंदिर धाम का इनॉग्रेशन हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया है, जो कि देखिए देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। ओके, इसके बाद आइए वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? देखिए यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, इस बात का आंकलन करती है कि दूसरे देशों में जो पैसा कमा रहे किसी भी देश के नागरिक है, वो अपने देश में दूसरे देश से पैसा कमाकर कितने पैसे भेजते हैं। इस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसे ही कहा गया है देखिए प्रवासियों से प्राप्तियां, मतलब रेसिप्ट्स फ्रॉम माइग्रेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस मामले में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें भारत देखिए पहले स्थान पर आ गया है। पूरे वर्ल्ड में प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में भारत वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट को भी याद रखिएगा कि यह रिपोर्ट, जिसे माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई। वर्ष 2023 में देखिए जो प्रवासी भारतीय हैं जो कि दूसरे देशों में रहते हैं, उन्होंने विदेशों से कमाकर ऑलमोस्ट 125 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। इस तरह से विदेशों से प्राप्तियों के मामले में भारत पूरे विश्व में इस सूची में पहले स्थान पर है। देखिए अगर हम माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 और 2022 को कंपेयर करें तो भारत में जिन प्रवासियों ने पैसा भेजा है उसमें देखिए 3.8% की वृद्धि हुई है। काय में जो पैसा इंडिया आया है उसमें 3.8% की वृद्धि हुई है। अब बात आती है कि किस देश से कितना पैसा अन्य देश में गया। इसे कहा जाता है रेमिटेंस। हिंदी में इसे प्रेषण कहते हैं। किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्तियों के द्वारा
अपने देश में जो पैसा भेजा गया, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक देश से पैसा निकलकर जब दूसरे देश में जाता है तो उसे कहा जाता है रेमिटेंस। अब इसके आधार पर देखिए तो देखिए यूएसए रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, मतलब अमेरिका से पैसा दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा भेजा गया है। अब 2023 में जो टॉप 3 देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विदेशों से पैसा प्राप्त किया है, उनकी अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर, तो पहले नंबर पर तो देखिए इंडिया है जिसने 125 बिलियन डॉलर विदेशों से कमाकर इंडिया में भेजे हैं। दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको। मैक्सिको के लोगों ने अलग अलग देशों से पैसा कमाकर अपने देश में ऑलमोस्ट 67 बिलियन डॉलर भेजे हैं। तीसरे पर चाइना का नाम है, जहां पर देखिए 50 बिलियन डॉलर की मनी दूसरे देशों से कमाकर चाइना के लोग अपने देश में लेकर आए हैं। इस तरह से वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब हाल ही में जर्मनी की हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। आंसर जर्मनी हो जाएगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हाल ही में मलेशिया में किया गया था। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में जर्मनी ने फ्रांस को 2-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में विनर हो जाती है जर्मनी की हॉकी टीम और रनर अप हो जाती है फ्रांस की हॉकी टीम। और तीसरे नंबर पर इस वर्ल्ड कप में देखिए स्पेन रहा है। स्पेन ने मुकाबले में भारत को 3-1 से हराकर अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन हमसे एग्जाम में विनर या रनर अप ही पूछा जाएगा तो हमें वही याद रखना चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए जो अवार्ड दिए गए इस वर्ल्ड कप में, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड FIH राइजिंग स्टार अवार्ड जो दिया गया वो फ्रांस के हॉकी खिलाड़ी गैस्पर जेवियर को दिया गया है। इसके अलावा गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जोशुआ ओनुकी को दिया गया जो कि जर्मनी के हॉकी खिलाड़ी है। तो 2023 में FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जर्मनी की हॉकी टीम ने जीता है। इसी साल देखिए इसी मंथ में 11 दिसंबर 2023 को 5th FIH हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप का जो खिताब था वो नीदरलैंड की टीम ने अपने नाम किया था और इसी का मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जर्मनी की हॉकी टीम ने जीता है। FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत देखिए 1979 में की गई थी। इसे भी याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अस्त्र शक्ति जो कि देखिए वायुसेना की एक एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इसका आयोजन हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। आंध्र प्रदेश में वायुसेना का एक स्टेशन है जिसका नाम सूर्यलंका है फ्रेंड्स। यहीं पर वायुसेना के द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति का आयोजन किया गया। इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली समर का सफल फायरिंग परीक्षण भी किया। इस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली की बात करें, समर की बात करें, तो इसका विकास वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड की एक यूनिट के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में आकाश मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसे देखिए DRDO के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो कि देश का पहला स्वदेशी अत्याधुनिक जमीन से हवा में मार करने वाला एक बहुत ही संपन्न मिसाइल सिस्टम है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अस्त्र शक्ति 2023 वायुसेना के अभ्यास से था, तो ये अभ्यास किया गया है, ये एक्सरसाइज की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश में वायुसेना का स्टेशन है सूर्यलंका, यहीं पर इस एक्सरसाइज को वायुसेना के द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 26th वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो देखिए 26वीं वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इसका खिताब फाइनल में फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर जीता है। इसका फाइनल देखिए डेनमार्क के हैनिंग में खेला गया था। फाइनल मुकाबला फ्रांस और नॉर्वे के बीच हुआ, जहां पर फ्रांस ने नॉर्वे को 31-28 से हराकर 26th वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वैसे देखिए फाइनल डेनमार्क में खेला गया, लेकिन
3 देशों में, अलग अलग देशों में इसका आयोजन संयुक्त रूप से किया गया था। 2023 में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, जो कि तीनों ही यूरोप के देश है, यहाँ पर वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। फ्रांस की हैंडबॉल टीम ने इसका खिताब जीता है, फाइनल में नॉर्वे की टीम को हराकर, और इस तरह से फ्रांस का यह वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का तीसरा खिताब है। आयोजन इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 की विनर टीम फ्रांस की हैंडबॉल टीम है और रनर अप नॉर्वे की हैंडबॉल टीम रही है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने किस राज्य को हराकर जीता? देखिए, 2 चीज़ें आपको यहाँ पर पहले पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये क्रिकेट की प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जिसका खिताब देखिए 2023 में हरियाणा की टीम ने जीता है। इसने फाइनल में राजस्थान की क्रिकेट टीम को हराकर 2023 का ये खिताब अपने नाम किया। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में विनर हो जाती है हरियाणा की क्रिकेट टीम और रनर अप हो जाती है राजस्थान की क्रिकेट टीम। हरियाणा ने खिताब जीता और इस तरह से हरियाणा ने पहली बार ही विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। 2023 में हरियाणा के गेंदबाज सुमित कुमार को देखिए इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। आयोजन बीसीसीआई के द्वारा ही करवाया जाता है। ये भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 2002-2003 में की गई थी। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। 2023 में विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी का खिताब हरियाणा की टीम ने अपने नाम किया। आगे, लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में कितने राज्यों को अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया? देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो भारत में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 में हाल ही में देखिए 13 राज्यों को अचीवर्स के रूप में शामिल किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। नॉर्मली देखिए इस इंडेक्स से जारी कौन करता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। तो भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट को तैयार किया जाता है और जारी किया जाता है। इस साल 2023 में ये 5th एडिशन है इस चार्ट का। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे अलग अलग 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस चार्ट में अचीवर्स की सूची में रखा गया है। इसके अलावा इस रैंकिंग में भारत के केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को फास्ट मूवर्स कैटेगरी में शामिल किया गया। देखिए, जब तक आपको उद्देश्य नहीं पता चलेगा कि इस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है जारी किए जाने का, तब तक हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए। तो आइए इस इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए, इंडेक्स का नाम है लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023। जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये देखिए पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हें लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के आधार पर रैंक देती है। किस राज्य में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कितना अच्छा है, कितना फ्रेंडली है बिजनेस के लिए, इस आधार पर रैंक दी जाती है इस इंडेक्स में। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स से संबंधित किस राज्य में क्या क्या चुनौतियां हैं उनकी पहचान करना और उनसे निपटने के लिए सुझाव देना भी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट का काम है। यह इंडेक्स एक्सपोर्ट या फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली जितने भी लॉजिस्टिक्स सर्विस हैं उनकी एफिशिएंसी को नापने का काम करती है। जारीकर्ता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट को जारी करता है। 2023 में यह इसका 5th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा न्योहोम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा कि न्योहोम पुरस्कार जो है यह केमिस्ट्री के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार भारत की सविता लॉडेज को दिया गया। आंसर सी हो जाएगा। सविता लॉडेज एक प्रोफेसर है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर है सविता लॉडेज। इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा न्योहोम पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनके पढ़ने सीखने के प्रति उनका जो समर्पण है या फिर केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनका जो योगदान है इसके लिए दिया गया है। अब इस पुरस्कार की बात करें कैजुअली तो न्योहोम पुरस्कार 1968 से 1970 तक रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अध्यक्ष सर रोनाल्ड न्योहोम की याद में दिया जाता है। हालांकि इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में की गई थी। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए हर साल किसी न किसी व्यक्ति को न्योहोम अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 2023 में न्योहोम अवार्ड
भारत की सविता लॉडेज को दिया गया। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश के शासक शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? नाम थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये कुवैत के शासक थे जिनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। कुवैत के इन शासक की मृत्यु के बाद भारत में भी देखिए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई थी। कुवैत में इनके निधन के बाद अब इनके जो पुत्र है, जो कि वहाँ के युवराज हैं, शेख मैशाल अल अहमद अल सबा, ये कुवैत के अगले शासक होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन शेख नवाफ अल अहमद अल सबा से था, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये कुवैत के शासक थे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम वन लाइनर करंट अफेयर पर आगे बढ़ते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी वन लाइनर्स को एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला देखिए, 23 मार्च को घोड़ों का त्योहार मतलब घोड़ो यात्रा का आयोजन नेपाल में किया गया। सरकार ने हाल ही में लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी थी। 23 मार्च 2023 को असम राज्य के सीएम ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पहल को शुरू किया। 24 मार्च को हर साल विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की थी 2023 में। 25 मार्च 2023 को उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। 25 मार्च 2023 को एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। आगे आइए, 25 मार्च को एबेल पुरस्कार 2023 से लुइस कैफरेली को सम्मानित किया गया। 25 मार्च 2023 को तम्फे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और 26 मार्च 2023 को ही तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की थी। ये सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। ये भारत के सिक्किम राज्य में है। सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। हाल ही में खबरों में रहा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव को बेराकुडा नाम दिया गया। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। विजय दिवस 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्स मतलब SBD को मार्फोजेनेसिस के द्वारा डिजाइन किया गया है। आगे आ जाइए, हाल ही में समाचार में रहा मिशन अंटार्कटिका का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन जय किशन के द्वारा किया गया था। चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन को डिजाइन किया गया है। और लास्ट देखिए, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने अपने नाम किया है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।